प्राचीन भारत का सूर्यगढ़ राज्य अपनी भव्यता और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। राजा आदित्यमान सिंह और रानी मृणालिनी की जोड़ी राज्य की ताकत और प्यार का प्रतीक थी। हर साल राज्य में एक विशाल शाही जश्न होता था, जिसमें प्रजा, मंत्री, व्यापारी और दूर दूर के मेहमान शामिल होते थे। इस साल का जश्न विशेष था क्योंकि राजा ने एक कीमती नीलम का हार रानी को उपहार में दिया था। यह हार सूर्यगढ़ के गौरव और ताकत का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आधी रात को जब हर कोई सो रहा था, महल के खजाने से वह हार चोरी हो गया। अगली सुबह राज्य में हड़कंप मच गया। प्रजा गुस्से में थी, राजा और रानी अपमानित महसूस कर रहे थे और मंत्रीगण असमंजस में थे। राजा ने घोषणा की, जो कोई भी हार खोज कर लाएगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई दोषी निकला तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। शाही गुप्तचर और पुलिस विभाग ने जांच शुरू की। जासूसों को पता चला कि चोरी एक साधारण चोर का काम नहीं है, यह काम बड़ी चालाकी से किया गया था। पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिला। एक दिन शाही जासूस सुदर्शन को गुप्त सूचना मिली कि एक कुख्यात चोर रणधीर इस चोरी के पीछे हो सकता है। रणधीर को उसके तेज दिमाग और मायावी स्वभाव के लिए जाना जाता था। पुलिस ने रणधीर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन जब रणधीर को महल में लाया गया तो उसने दावा किया, मैंने हार नहीं चुराया। रणधीर के इस बयान ने महल में सनसनी मचा दी। प्रजा पहले से ही गुस्से में थी क्योंकि हार उनके राज्य का गौरव था। अब जब उन्हें पता चला कि चोरी में शायद शाही लोग शामिल हैं, तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। रानी मृणालिनी ने प्रजा से शांत रहने की अपील की, लेकिन राजा को शक होने लगा कि रणधीर सच बोल रहा है। उसने कहा, हम सच का पता लगाएं, चाहे वह हमें कहीं भी ले जाए। राजा ने रणधीर को एक मौका दिया। उसने कहा, अगर तुमने यह हार नहीं चुराया है तो हमें यह साबित करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रणधीर ने जवाब दिया, मुझे आजाद कीजिए और मैं असली चोर का पता लगाऊं। रणधीर ने अपनी चालाकी और संपर्कों का उपयोग करके असली चोर का पता लगाया। उसे पता चला कि हार चोरी करने की साजिश प्रधानमंत्री विश्वास राय ने रची थी। मंत्री ने हार को चुराकर उसे एक विदेशी व्यापारी को बेचने का प्लान बनाया था, ताकि राज्य को कमजोर किया जा सके और वह राजा के खिलाफ विद्रोह कर सके। रणधीर ने यह सबूत राजा को दिए, लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं था। विश्वास राय ने अपने पक्ष में कुछ सैनिकों और दरबारियों को मिला लिया था। रणधीर, राजा आदित्यमान और रानी मृणालिनी ने एक योजना बनाई। उन्होंने विश्वास राय और उसके समर्थकों को शाही दरबार में आमंत्रित किया। रणधीर ने अपनी बुद्धिमानी से सारे सबूत दरबार में पेश किए। प्रजा भी दरबार में मौजूद थी। जैसे ही विश्वास राय की साजिश का खुलासा हुआ, प्रजा ने नारे लगाना शुरू कर दिया, इससे उम्र कैद की सजा दो। राजा ने विश्वास राय और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हार वापस लाकर रानी को दिया गया। रणधीर को इनाम के तौर पर राजा ने रियासत का विशेष सलाहकार बना दिया।